So today we have the follow-ups of the statement. Describe a place that is good for people to live in. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है, आपने देख भी लिया होगा। और इससे पहले काफ़ी टॉपिक्स अपडेट हो चुके हैं। स्पीकिंग पार्ट 1 के लेटेस्ट टॉपिक्स, पार्ट 2 क्यू कार्ड्स एंड फॉलोअप क्वेश्चंस ऑल, ऐसे नहीं कि एक दो क्वेश्चन, सारे फॉलोअप क्वेश्चंस अपडेट किए मैंने। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप एक बार वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपको लगे कि आप कंटेंट यूज़फुल है, आपके काम आ सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, वो भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी वीडियो की अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो लेट्स focus on our first question of follow-ups. So our first question is, what are the differences between cities and towns? Cities और towns में क्या differences हैं? As every coin, nook and corner of the world is developing these days, कि जैसे हर वर्ल्ड का हर कोना डेवलप हो रहा है। एवरी नूक एंड कॉर्नर एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एवरीवेयर, कि एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डेवलपिंग दीज डेज, कि हर पार्ट डेवलप हो रहा है। सो देयर आर फ्यू डिस्टिंक्शंस बिटवीन मॉडर्न टाउन्स एंड मॉडर्न सिटीज़। तो मॉडर्न टाउन्स और मॉडर्न सिटीज़ में तो बहुत कम डिफरेंसेस है। व्हेन इट कम्स टू द मॉडर्न टाउन्स, जब मॉडर्न टाउन्स की बात आती है, देयर आर स्मॉल, उनका साइज स्मॉल है, हैव अ लो पॉपुलेशन, लोग भी वहाँ कम रहते हैं। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न सिटीज़ आर मैसिव, सिटीज़ बड़ी हैं एंड हैव अ हाई पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, विच कोजेज एक्सेसिव ट्रैफिक, और जिसके कारण ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है इन प्लेसेस पे। तो ये मेजर डिफरेंसेस है सिटीज़ और टाउन्स के बीच में। So the next one is, what has happened to towns and villages in recent years in your country? कि आपकी कंट्री में टाउन्स और विलेजेस में अभी अभी रिसेंटली क्या चेंजेस हुए हैं, मतलब क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो भी क्या हुआ, अगर कुछ पॉजिटिव हुआ है तो क्या हुआ है। टाउन्स एंड विलेजेस हैव अंडरगोन अ मेजर चेंज इन रिसेंट ईयर्स इन माई नेशन, कि मेरे नेशन में टाउन्स हैं चाहे विलेज है, उनके अंदर काफ़ी बड़ा चेंज आया है। एज गवर्नमेंट हैज़ इम्प्रूव द सर्विसेज इन द विलेजेस एज वेल एज इन टाउन्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने दोनों जगह पे, चाहे टाउन्स है चाहे विलेजेस हैं, सर्विसेज काफ़ी इम्प्रूव की हैं। मैनी कंपनीज आर सेटिंग अप देयर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल लिविंग देयर। बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे सेटअप कर दी गई है, जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, एवरी हाउस नाउ हैज़ एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, चाहे अब वो घर सिटी में है, विलेज में है, टाउन में है, हर किसी के घर पे एक्सेस है कि वो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को बहुत प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा, पीपल आर ओपनिंग न्यू मॉल्स एंड बिल्डिंग फ्लैट्स देयर, और बहुत सारे लोग वहाँ पे नए मॉल्स, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स बना रहे हैं। सो विलेजेस कैन ऑल्सो ग्रो, ताकि विलेजेस की और टाउन्स की भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सके, वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको छोटी से छोटी चीज़ के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रैवल ना करना पड़े। सो वन नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बिग सिटीज़ एंड स्मॉल वंस, कि जो बड़ी सिटीज़ हैं और स्मॉल सिटीज़ हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। I think there are only a few differences between big cities and small cities. बहुत कम differences हैं इन दोनों में, as both have the same services, दोनों में same services provide हैं, but the size of the area can be a factor to differentiate between both of them. हाँ, but area के size को लेके हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में difference देखने को मिल सकता है। Apart from that, there is a change in some services, और कुछ services में भी change है, like in big cities। अगर big cities की बात की जाए, there is a subway system, यहाँ एक सबवे सिस्टम है। सबवे सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड ट्रेन से चलती हैं उनको बोलते हैं सबवे सिस्टम, और या फिर पानी के नीचे चलती हैं। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं बिग सिटीज़ में। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ स्मॉल सिटीज़ में, देयर इज़ एक्सेस टू लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे सिर्फ लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज अवेलेबल है, वहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं अवेलेबल, या फिर सबवे सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो ये डिफरेंसेस हमें बिग सिटीज़ और स्मॉल वंस में देखने को मिल सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो बिफोर मूविंग फर्दर, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप स्पीकिंग PDF बाय करना चाहते हैं, जिसमें आपका पार्ट 1 के सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं, पार्ट 2 भी है एंड पार्ट 3 भी है। अगर आपका एग्जाम पास में और आपको सारे टॉपिक्स जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप PDF बाय कर सकते हो। जस्ट आपको इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज ही करना है, आपको सारी डिटेल्स वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगी। So let's do our next question.
व्हाट फैक्टर्स विल कंट्रीब्यूट टू वेदर अ प्लेस इज गुड टू लिव इन और नॉट, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्लेस रहने के लिए अच्छी है या नहीं है। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट विल कंट्रीब्यूट टू वेदर अ प्लेस इज गुड टू लिव इन और नॉट, कि बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं हमें इस चीज़ के लिए कि ये सिटी रहने लायक है या नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द इन्वायरमेंट, सबसे पहले तो इन्वायरमेंट है, एज इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल, क्योंकि ये लोगों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा देयर शुड बी बेसिक सर्विसेज अवेलेबल लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, शेल्टर एंड मैनी मोर। और जिस भी प्लेस में हम रहना चाहते हैं वहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक सर्विसेज होनी चाहिए, जैसे फूड, इलेक्ट्रिसिटी, शेल्टर एंड मैनी मोर। और जो ऊपर था ये वाला क्वेश्चन, इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट हेल्थ ऑफ द पीपल, इन्वायरमेंट का हेल्थ से क्या रिलेशन है कि वहाँ पे एयर कैसी है, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि इससे क्या है लोगों की हेल्थ के ऊपर ही डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। मोरोवर सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो द मेन कंसर्न, और सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी तरीके से चेक करनी चाहिए कि ये प्लेस रहने लायक है या नहीं, ताकि हम वहाँ पे सेफ्टी और कंफर्टेबली रह सकें। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन योर सिटी, आपकी सिटी में क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। देर आर नंबर ऑफ चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन माई सिटी, कि बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि द नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर, कि जो लोग वहाँ रहते हैं उनके नंबर में एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो इसलिए मेरी सिटी में भी काउंट ऑफ पीपल इंक्रीज हुआ है। अनदर इज दैट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शॉप्स, सेकेंडली क्या है कि शॉप्स भी इंक्रीज हुई है। हम कह सकते हैं अब जितने ज़्यादा लोग रहेंगे तो उतनी वो एम्प्लॉयमेंट करेंगे, तो शॉप्स भी ज़्यादा ओपन होगी। मोर ओवर मैनी फ्लाई ओवर्स हैव बीन मेड, काफ़ी फ्लाई ओवर्स बन चुके हैं। एंड देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, और गवर्नमेंट ने जो रोड की मेंटेनेंस है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, काफ़ी ब्रिजेस बना दिए गए हैं, फ्लाई ओवर्स बना दिए गए हैं। हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो ज़्यादा फास्ट कर दी गई हैं और बेटर भी कर दी गई हैं। सो नेक्स्ट वन इज हाउ डिफरेंट इज लाइफ इन द कंट्री साइड टू लाइफ इन द सिटी, कि जो लोग कंट्री साइड एरियाज में रहते हैं उनकी लाइफ और जो सिटीज़ में रहते हैं उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंशिएट देखने को मिल सकता है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन लाइफ इन द कंट्रीज एंड लाइफ इन द सिटी, बहुत बड़ा डिफरेंस मिलने को है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट इन सिटीज़ देयर इज़ मोर पॉपुलेशन, कि सिटीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है, विच इज़ वाई देयर इज़ मोर पोल्यूशन एज वेल एज मोर ट्रैफिक कंजेशन, तो पोल्यूशन भी ज़्यादा है और ट्रैफिक कंजेशन भी ज़्यादा है। बट इन द कंट्री साइड एरिया देर आर फ्यूअर पीपल, कि रूरल एरियाज में लोग भी कम रहते हैं और इन्वायरमेंट भी काफ़ी पीसफुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन सिटीज़ देर आर फ्यूअर ट्रीज ड्यू टू अर्बेनाइजेशन के कारण बहुत कम ट्रीज देखने को मिलते हैं। बट इन रूरल एरियाज ग्रीनरी कैन बी सीन एवरीवेयर, बट अगर रूरल एरियाज की बात की जाए तो हर जगह पे ग्रीनरी देखने को मिल सकती है। तो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के फॉलो अप क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।